पे महकी रुत क्यों प्यार की, पैरों में भर है रस्मों के रिवाजों के, बदनाम ना कर दे कहीं ये प्यार की पहली अंगड़ाई, दिल के भी जो हम ना मिल सके। और अगर तुम्हारा यही फैसला है तो फिर देर कैसी, चलो भाग निकलते हैं। चलिए शादी, मैं तैयार हूँ। वो शहर गया है आपा रहने का इंतजाम करने के लिए, फिर वो आकर ना अपने माँ बाप को भी ले जाएगा और उसके बाद वो मुझे लेने के लिए वापस आएगा। यास्मीन भाभी, इस वक्त जिस दुख की कैफियत से आप गुजर रही हैं मैं समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपको ये दुख है कि आपने भरी अदालत में झूठ बोलकर रजब भाई को तो बचा लिया, लेकिन उसी झूठ का बोझ अब आपको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। मुझे बहुत कम वक्त मिला फैसला करने के लिए कि भरी अदालत में मैंने सच बोलना है या झूठ। काश मैं सच ही बोल देती। आपकी मजबूरी का एहसास है मुझे। कितना फर्क है मेरे बाबा जान के घर में और उस हवेली के माहौल में। यहाँ मैं खुलकर सांस लेती थी और वहां मुझे घुट घुट कर जीना पड़ता है। यहाँ मेरे नाज नखरे उठाए जाते थे और वहां मुझे अपने शौहर के नखरे उठाने पड़ते, उसके लिए जाम पे जाम बनाने पड़ते। हालांकि दिन ही कितने हुए मुझे आए हुए, अभी से मुझे घुटन महसूस होने लगी। मैं सोचती हूँ मेहरू और जेबी ने कैसे अपनी सारी उम्र इस कैद में गुजार दी। उनका दुख तो मुझे भी बोझल रखता है। एक बात कहूँ हैदर जी, फौजिया को ब्याह कर उस हवेली में मत लेके जाना, उसे वहां से कहीं दूर ले जाना। मैं तो पता नहीं कैसे अब तक जिंदा हूं। वो वहां नहीं रह पाएगी, मर जाएगी वो वहां। मेरे ख्याल से इस बात का फैसला तो फौजिया को ही कर लेना चाहिए। तुम उसका साथ दोगे ना? अगर ऐसी नौबत आई तो आपको अपने बारे में फैसला करने के लिए वक्त बहुत कम मिला, लेकिन फौजिया के पास अभी बहुत वक्त है। उसे सोच समझकर ये फैसला करना चाहिए कि उसे ब्याह कर मेरे साथ आना चाहिए कि नहीं। ये बात की बात है कि मैं उसे हवेली ले जाऊं या कहीं और। हो सके तो मेरी तरफ से फौजिया को कहिएगा कि ये फैसला सोच समझ कर करे। ऐसा ही एक फैसला मुझे भी करना है, और इस बार मैं पूरा वक्त लूंगी और यही वक्त आजमाने के लिए मैं अपने मैके आई हूँ। अरे यास्मीन बेटा, आने से पहले इतलाई नहीं की। जीती रहो। सलाम चची जान। अरे वालेकुम सलाम हैदर बेटा, कैसे हो? ठीक चची जान। आओ ना बेटो। नहीं चची जान, वो एक जरूरी काम से जाना है, बाबा जान इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बेटा इस तरह खाए पिए बगैर कैसे जा सकते हो तुम? चची जान जरूर बैठता, लेकिन बाबा जान का हुक्म है, इसीलिए देर नहीं कर सकता। लेकिन बेटा तुम्हारे चचा जान पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी मैं?
उन्हें मेरा अस्सलाम कहिएगा और मेरी मजबूरी बता दीजिएगा। ठीक है बेटा, लेकिन आइंदा जब आओगे ना, खाए पिए बगैर नहीं जाने दूंगी मैं। इंशाल्लाह चची जान, जरूर। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज, जीते रहो। आने से पहले फोन भी नहीं किया तूने, इतला तो कर दी होती बेटा। लेकिन अच्छा किया कि तू आ गई। तेरे अब्बा जान बहुत दिनों से तुझे याद कर रहे थे। क्या बात है यास्मीन, खैरियत तो है ना? तू वहां खुश तो है ना बेटा? अम्मा जान मुझे बताइए कि आप नहीं जानती थी जिस घर में मुझे भेजा जा रहा है वो घर नहीं जहन्नुम है। क्या कह रही तू यास्मीन? अम्मा जान मुझे बताइए कि आप नहीं जानती थी जिसकी मलकियत में मुझे दिया जा रहा है वो शख्स क्या? ये क्या कह रही हो तुम यास्मीन? ये भी तुमने क्या बोला है? बोलो। वही जो आप सबने जानने की कोशिश नहीं की या फिर मुझे ही नहीं बताया कि रजब अली का कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिसमें वो अपने जुल्म का शिकार किसी को बनाता ना। उसकी कोई रात ऐसी नहीं गुजरती जिसमें वो शराब में धुत होकर अधमुआ होकर नहीं गिरता। उस गांव की कोई लड़की ऐसी नहीं है जो उसके शहर से। बस कर दे यास्मीन, चुप कर जा, चुप कर जा, आगे कुछ मत कहना। नहीं अम्मा जान, असल बात तो कुछ और है जिसका दुख लेकर मैं यहां आई। रजब अली ने कुछ दिन पहले गांव में एक लड़की की इज्जत लूटी है। बाबा जान ने उस पर ये इल्जाम साबित होने के बाद मुकदमा भी चलाया, लेकिन रजब अली के गुनाह को कबूल करने के बावजूद उसे बेगुनाह करार दिया गया। जानती है कैसे? क्योंकि ताईजान ने मुझे झूठी गवाही देने पर मजबूर किया। उन्होंने सब गांव वाले के सामने मुझे झूठ बोलने को कहा। झूठ बोलने को कहा। यास्मीन, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। रहीम, खुद को संभालो बेटा। बाबा जान, मैं खुद को कैसे संभालूं? आपने सुना नहीं उसने क्या कहा? हाँ मैंने सुना है, लेकिन के अलावा मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा बाबा जान कि मैं उस हवेली में जाकर एक एक का गिरेबान पकड़कर झंझोड़ कर उससे ये पूछूं कि उन्होंने मेरी बहन पर क्या जुल्म ढाया है। ऐसा कुछ करोगे तो खुद क़यामत ढा दोगे अपनी बहन पर और उसकी जिंदगी पर। लेकिन बाबा जान, हौसला करो, तहम्मुल से काम लो। साले, तुम यास्मीन को लेकर अंदर जाओ। अब मेरी बात सुनो बेटा, यकीनन यास्मीन ने जो कहा वो सब सच ही होगा, लेकिन इसके बावजूद हमें तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लेना होगा। बाबा जान, उन्होंने यास्मीन को गुनाहे कबीरा पर मजबूर किया और आप कह रहे हैं कि हाँ मैं कह रहा हूं, क्योंकि वो अब यास्मीन के स्याह सफेद
उसका जीना मरना सब उसी घर में है। ये सच है कि उसे असल गुनाहगार हम हैं। और उसने ठीक कहा, हमने रजब अली के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की। और अब अगर हमसे ये गुनाह हो चुका है तो कोई हंगामा खड़ा करने की बजाय हमें बर्दाश्त से काम लेना होगा। पापा जान, क्या हमें उनसे ये सवाल नहीं करना चाहिए कि उन्होंने यास्मीन के साथ ऐसा क्यों किया? क्या हमें नहीं पूछना चाहिए कि रजब अली ऐसा क्यों है? बताइए पापा जान, नहीं पूछना चाहिए हमें? नहीं। क्या क्या कह रहे हैं पापा जान? देखो बेटा, पहली बात तो यह है कि रजब अली पर जो इल्जाम आया था वो उस इल्जाम से बेगुनाह करार दे दिया गया है। और दूसरी ये कि खुद यास्मीन की गवाही से ये हुआ है। अब हवेली वालों की नजर में वो बेगुनाह है, इसलिए हम इस सिलसिले में उनसे कोई सवाल नहीं कर सकते। और रही बात रजब अली के शराब पीने की, तो इस सिलसिले में उनसे जरूर सवाल किया जा सकता है। लेकिन इस तरह तो यास्मीन बेटी को उसके अजाब का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि यास्मीन की तरफ से हम उस पर कोई इल्जाम लगाएं या सरजनिश करें। पापा जान, क्या हम इतने मजबूर हैं? हम बेटी वाले हैं बेटा, और तब तक रहेंगे जब तक हमारी बेटी उस घर में है और जिंदा है। लेकिन मैं मुनासिब मौका पाकर भाई साहब से जरूर बात करूंगा। बस कर दे, चुप कर जा मेरी बच्ची। क्यों रो रो के हल्कान हुए जा रही है? अम्मा जान, मुझे उस हवेली में नहीं जाना, मुझे वहां नहीं जाना। ऐसा नहीं कहते बेटा। देख, मामलात अगर उलझ जाए ना तो उन्हें सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उनसे दस्तबरदार होना चाहिए। तो फिर मुझे बताइए अम्मा जान, जो गुनाह कबीरा मुझसे सरजर हुआ है उसका कफारा कैसे अदा करूं मैं बताती हूँ ना तुझे। तो फिर ये भी बताइए अम्मा जान, अगर फिर से मुझे हवेली में जाना पड़े और दोबारा मुझे ऐसा का गुनाह करने पर मजबूर किया जाए, तो फिर उसका कफारा कैसे अदा करूं मैं? आपा, आप कब आई आपा? कोई इतला, कोई खबर नहीं थी अपने आने की। आपा, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? सब ठीक तो है ना आपा? फौजिया, तुम अपने कमरे में जाओ। लेकिन अम्मा वो... मैंने कहा ना तुम्हें, जाओ अपने कमरे में। खुदा के लिए अम्मा जान, खुदा के लिए फौजिया को उस घर में मत ले आइएगा। वो बहुत मासूम है। मैं तो किसी तरह खुद को संभाल कर लौट आई हूं, लेकिन वो ये दुख नहीं सह पाएगी। मर जाएगी वो वहां, मर जाएगी। अगर तुझे मेरी बात की समझ आ गई अब्बा, तो मेरा यकीन कर, हम शहर जाके बहुत खुश रहेंगे। मैंने बड़े अच्छे मकान का बंदोबस्त भी कर लिया। मेरे एक दोस्त ने मुझे वो मकान दिलाया। तू जो कहता है ठीक कहता है पुत्र, पर अगर तू शादी से अपनी जिद छोड़ दे तो हमें ये गांव नहीं छोड़ना पड़ेगा। समझ नहीं आती अब्बा, मैं क्यों बागी हूं इस निजाम से। तुझे कितनी बार समझाऊं कि मेरा खून खौल उठता है जब भी रजब अली को देखता हूं, और तू कहता है कि जिद छोड़ दूं। कैसे छोड़ दूं? मैं फैसला कर चुका हूं, और मेरे फैसले में यह भी शामिल है कि तू मेरे साथ चलेगा। अगर यहां रहा तो
मर जाएगा, वरना हवेली वाले तेरी जान ले लेंगे मेरे बदले। ठीक है, जो करना है कर लो। फिक्र न कर अब्बा, शहर जाके तुझे अंदाजा हो जाएगा कि मेरा फैसला कितना सही था। बस अब निकलने की तैयारी कर। रात होते ही हमने यहां से निकल जाना है ताकि कोई हमें देख ना सके। मौलवी साहब अपना बयान देने आ गए। शाहजी, मुझे माफ कर दे शाहजी। मैं तस्लीम करता हूं कि पीर साहब की अदालत में आपके खिलाफ मुकदमा मैंने पेश किया था, लेकिन अल्लाह तबारक ताला जानते हैं इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मुझे उस बदबख्त अच्छों ने उकसाया था। मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो आपके टुकड़ों पर पलने वाला इंसान हूं, मुझसे भूल हो गई है। ऐसे ही कोई और भूल दोबारा नहीं होगी, इस बात की क्या गारंटी है? कभी कोई भी भूल हो तो बेशक आप मेरी गर्दन उड़ा दे। ठीक है, माफ किया आपको, आप जा सकते हैं। बड़ी मेहरबानी शाहजी, आप बहुत अजीम हैं, आप बहुत अजीम हैं। अल्लाह पाक आपका रुतबा बुलंद करे। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपकी बड़ी मेहरबानी। झीलों जैसी गहरी आंखों में खिलने लगी